हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूपी आरओ एआरओ के लिए एक सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी आरओ एआरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, पिछले कुछ समय से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि साथियों मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए अब आपकी डेली बेज आपकी कंटिन्यू आपकी जो होगी ये कंटिन्यू आपकी क्लास होगी। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला जो आपका टॉपिक रहेगा साथियों, वो किससे रहेगा साथियों? पहला टॉपिक आपका विलोम शब्द से रहेगा। विलोम शब्द से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, हर एक क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, ध्यान से देखिए। अवर का विलोम है। आपको अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? लघु, प्रवर, सुवर या कनिष्ठ। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? प्रवर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है जटिल का विलोम शब्द है। आपको बताना है जटिल का विलोम शब्द है सरल, कुटिल, सहज, अजटिल। साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा? जटिल का क्या हो जाएगा साथियों? सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मैन एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, ये आपको बताना। आयात, निर्यात, दृश्य, अदृश्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष या आमिष, सामिष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आमिष का साथियों क्या हो जाता है साथियों? निरामिष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। आपको उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। तो साथियों पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? उत्कर्ष का हो जाएगा साथियों अपकर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मैन एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। आपको अंतर्मुखी का विलोम बताना है। जगतमुखी, साथियों वाचाल, चतुर्मुखी या बहिर्मुखी। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बहिर्मुखी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। आपको अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना है। अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। संयोग का विलोम शब्द है। आपको संयोग का विलोम शब्द बताना है। तो साथियों संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा साथियों? वियोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मैन एग्जाम 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। साथियों ये जो आपके प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, ये साथियों सुपर फास्ट मॉक टेस्ट कराया जाता है। यदि आप अपनी तैयारी को जांचिए साथियों, आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया राजा का विलोम शब्द है। आपको राजा का विलोम शब्द बताना है। तो गरीब, दरिद्र, रंक, भिखारी। साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? रंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। साथियों राजा की बात करें तो राजा का एक साथियों प्रजा भी होता है, राजा का एक जो विलोम होता है साथियों वो रानी भी होता है, और राजा का एक विलोम जो होता है साथियों वो रंक भी होता है। आपको तीनों याद रखने हैं साथियों, तीनों आपको याद रखने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूं, आकाश शब्द का विलोम है। आकाश शब्द का विलोम है साथियों, आकाश का विलोम क्या जाएगा साथियों? पाताल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों बात करें, ध्यान से देखिए साथियों, जो अगर हम बात करें आकाश, आकाश का सही विलोम साथियों पाताल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगुन शब्द का विलोम है। आपको सगुन शब्द का विलोम बताना है। तो साथियों सगुन का सही विलोम क्या हो जाएगा साथियों? निर्गुण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया अपसगुन का विलोम है। आपको अपसगुन का विलोम बताना है। तो साथियों अपसगुन का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? शकुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये थे आपके आज के जितने भी विलोम क्वेश्चन बन सकते थे साथियों, हम इतने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं। तो साथियों नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं साथियों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा साथियों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपका टॉपिक रहेगा। चलिए देखते हैं, जो जोता बोया न गया हो। साथियों जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो साथियों उसको बोलेंगे अकृषित। क्या बोलेंगे साथियों? अकृषित बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ आरओ मेंस एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ खाने वाला। साथियों सब कुछ खाने वाले के लिए साथियों क्या हो जाएगा साथियों? तो उसका सर्वभक्षी। क्या हो जाएगा साथियों? सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। तो साथियों उसको हम बोलते हैं स्थावर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याधन
करने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो साथियों उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समापवर्तन। क्या हो जाएगा साथियों, समावर्तन। शायद क्या हो जाएगा, समावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है। तो सर जब कष्ट की बात आती है तो साथियों क्या हो जाएगा, दुर्निवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ एआरओ मेंस एग्जाम 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है जो पान करने योग्य नहीं है, जो पान करने योग्य नहीं है, तो साथियों उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं साथियों, एपे बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं साथियों, एपे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द आपको बताना है साथियों। जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं साथियों, वाचाल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताना, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है। साथियों जंगल में लगने वाली आग को दानावल बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है साथियों। आगे सोचने वाला, तो साथियों आगे सोचने वाला अग्रगामी साथियों नहीं था, आगामी होता है, यही साथियों इसमें गलत है। और साथियों समुद्र की आग को बड़वानल बोलते हैं, पेट की आग को साथियों चक्षुगंध होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये जो थे क्वेश्चन आपके एक शब्दों के एक शब्द थे। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा साथियों तद्भव तत्सम से रहेगा। तो साथियों तद्भव और तत्सम की बात करूं साथियों, तो आपको मैं पहले बता, तत्सम शब्द वे शब्द हैं साथियों जो संस्कृत के बिना रूप परिवर्तन किए साथियों हिंदी में प्रयोग होने लगे। जबकि तद्भव की बात करूं तो साथियों संस्कृत से रूप परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन्हें हम तद्भव बोलते हैं। तद्भव आसान भाषा में बोला जाता है, तत्सम थोड़ा कठिनाई से बोला जाता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्सम तद्भव का सही युग्म है लोहकार लोहार, लछ लाख, अगर घट रहट, मिष्ट मीठा। तो साथियों अगर घट कर रट, यही साथियों सही आंसर इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप होगा। उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथियों, तो क्या हो जाएगा साथियों, उशास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हाल ही फिलहाल के साथ ये जितने भी क्वेश्चन हो चुके हैं हम सारे क्वेश्चन इसमें देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथियों, बत्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगाड़ा का तत्सम रूप है साथियों, सिंगाड़ा का तत्सम रूप है। तो साथियों सिंगाड़े को हम क्या बोलते हैं साथियों, सिंगाटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, सिंगाटक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा है गोत्र शब्द का तद्भव रूप है। गोत्र शब्द का तद्भव रूप है। तो साथियों गोत्र की बात करूं तो साथियों क्या होता है, गोत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उलाहना शब्द का तत्सम रूप है। उलाहना शब्द का तत्सम रूप है। तो साथियों उलाहना शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा साथियों, उपालभ हो जाएगा। साथियों क्या हो जाएगा, उपालभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से कौन सा तद्भव है, निम्न में से कौन सा तद्भव है। तो साथियों बात करें साथियों, आश्चर्य, कंटक, उज्जवल, ये साथियों तीनों जो हमारे पास होते हैं साथियों तत्सम शब्द होते हैं। जबकि बात करूं साथियों हमारे पास कोयल जो शब्द है साथियों, ये हमारे पास तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं साथियों, अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप है। साथियों बात करें अट्टालिका का तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथियों, अट्टालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। साथियों निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो साथियों कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है करपर का तद्भव रूप क्या होगा। करपर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। तो साथियों बात करें साथियों, करपर नहीं होना चाहिए था साथियों, ये कहते कर्पूर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था साथियों, ये साथियों हमारे पास कर्पूर होना चाहिए और इसका साथियों तद्भव रूप बनता साथियों कपूर बन जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ढीठ, ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो साथियों ढीठ का तत्सम रूप क्या हो जाता है साथियों, धृष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों जितने भी ये तत्सम तद्भव से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हमने जितने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखे। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा साथियों पर्यायवाची से। किस रहेगा साथियों, पर्यायवाची से रहेगा। पहला क्वेश्चन है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। आपको तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो साथियों तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, उर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगल शब्द का पर्यायवाची है। आपको बता दें
जंगल शब्द का पर्यायवाची कहा जाएगा साथियों प्रमोद, विश्रांति, दीव, कांतार। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों कांतार। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा साथियों। जंगल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा कांतार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, आपको क्रोध शब्द का पर्यायवाची बताना है। तो साथियों क्रोध शब्द का पर्यायवाची कहते हैं साथियों अमर्ष हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है इनमें एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों कौन सा नहीं है साथियों दुकूल नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया इनमें से एक देवता का पर्यायवाची है। इनमें से एक देवता का पर्यायवाची है। तो साथियों सही आंसर क्या जाएगा विबुध, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों बात करें बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साथियों आराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तुरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो साथियों तुरंग की बात करूं तो साथियों किसका हो जाएगा साथियों बाजी। साथियों क्या हो जाएगा इसका बाजी। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों बात करें तुरंग जो शब्द होता है साथियों ये घोड़े का पर्यायवाची है। किसका साथियों घोड़े का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया विडोजा का पर्यायवाची है। विडोजा पर्यायवाची शब्द किसका है साथियों किसका है साथियों तो इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखिए ध्यान से देखिए मार शब्द पर्यायवाची है। मार शब्द किसका पर्यायवाची है साथियों तो किसका साथियों अनंग का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों तमिस्त्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों तमिस्त्रा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये हमारे पास साथियों जितने भी पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन बन सकते थे सारे हमने इसमें देखे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा साथियों शुद्ध और अशुद्ध से रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो आपसे रहेगा साथियों शुद्ध और अशुद्ध से रहेगा। और इस शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। इन नामों में से एक वर्तनी अशुद्ध है। एक नामों से एक क्या हो जाएगा साथियों एक वर्तनी अशुद्ध है। तो साथियों बात करें तो राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता साथियों राहुल साकृत्यायन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध यानी साथियों गलत है। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों जागृत हो जाएगा। साथियों बात करूं जागृत की जो साथियों बनती है साथियों कुछ इस प्रकार से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों ज्योत्सना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करूं साथियों ज्योत्सना में तय और से साथियों दोनों आधे बनते हैं। ये बात आप बिल्कुल विशेष कर ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया ध्यान से देखिए इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है। शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो साथियों क्या हो जाएगा हिरण्यकश्यपु। क्या हो जाएगा साथियों हिरण्यकश्यपु। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो साथियों बात करें तो साथियों वाल्मीकि और सन्यासी ये दोनों ही हमारे पास गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी साथियों दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है ये आपको बताना है। तो साथियों किसकी है साथियों भुक्खड़ की हो जाएगी। साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। साथियों बात करें भुक्खड़ बनता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा छिद्रन्वेषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों शुद्ध वर्तनी किसके साथ है सुश्रूषा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो साथियों शुद्ध वर्तनी किसकी ईर्ष्या। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है और आज की क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन भी रहेगा। सर निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी आपको बताएं साथियों उज्ज्वल। साथियों क्या हो जाएगा उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें साथियों उज्ज्वल में साथियों आपके दोनों जय आधे बनते हैं। इस बात को विशेष कर ध्यान देना। तो साथियों उज्ज्वल इस प्रकार से बनाया जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। तो साथियों ये थे आज आपके
यूपी आर ओ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे साथियों, आज हमने इसमें देखे। साथियों अगर हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हो, साथियों हमारे क्वेश्चन आपको पसंद आ रही हो, तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए साथियों आपको वीडियो कैसी लगी। और साथियों यदि आप यूपी ARO की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों ARO की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों डेली बेज आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेना ना भूलें। साथियों पहले मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी, अब आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। तो चलिए साथियों, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।